Brought to you by My 11 Circle. Win first prize 1 crore. Download the app now. कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए किट अनवीलिंग और सेंड ऑफ सेरेमनी के अवसर पर सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं। भारत ने टोक्यो ओलंपिक्स में, पैरालंपिक्स में, फिर डेफ ओलंपिक्स में शानदार प्रदर्शन किया। IBA वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में तीसरा स्थान प्राप्त किया। निखत रिंग ने गोल्ड मेडल जीता। तो वहीं पर थॉमस कप में हमारी बैडमिंटन टीम ने गोल्ड मेडल जीता है 73 साल में पहली बार। एक के बाद दूसरा बड़ा उपलब्धि हासिल की है। और कॉमनवेल्थ गेम्स में 2010 में हम दूसरे स्थान पर थे, फिर 5वें, फिर तीसरे स्थान पर भी रहे। हम सबका प्रयास ये होना चाहिए कि अच्छा प्रदर्शन करें। जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 130 करोड़ भारतीयों का नेतृत्व कर रहे हो, प्रतिनिधित्व कर रहे हो और आपको अच्छा प्रदर्शन करना है। अपने पोटेंशियल के अनुसार 100% देने का प्रयास करना है। मैं सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देता हूं और मुझे पूर्ण आशा है हम पूर्व की तरह ही इस बार भी शानदार प्रदर्शन कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे खिलाड़ी करेंगे। PT उषा जी की उपलब्धियां अपने आप में बहुत बड़ी हैं। लाखों नहीं करोड़ों खिलाड़ियों के लिए वो प्रेरणा स्रोत है, इंस्पिरेशन है। और एक बहुत बड़े खिलाड़ी को जब राज्यसभा का सदस्य मनोनीत प्रधानमंत्री जी के निवेदन पर माननीय राष्ट्रपति जी करते हैं, तब अपने आप में उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है, लेकिन उसी तरह से खेल जगत के लिए भी एक बहुत बड़ा सम्मान है। मैं खेल जगत की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का और राष्ट्रपति जी का आभार प्रकट करता हूं और PT उषा जी को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। शूटिंग का इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में ना होना, पिछली बार हमारे 7 गोल्ड मेडल थे, 16 मेडल कुल थे शूटिंग में। तो एक तरह से झटका है कि 16 मेडल कॉमनवेल्थ गेम्स में केवल शूटिंग के ही कम हो जाएंगे। लेकिन ये सब निर्णय कॉमनवेल्थ गेम्स में जहां इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के पदाधिकारी भाग लेते हैं उस समय पर चर्चा में होता है। किन परिस्थितियों में निर्णय हुए ये वो ज़्यादा बता पाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भारतीय टीम तो 215 एथलीट हमारे 108 पुरुष और 107 महिलाएं भाग लेने जा रही है। वो शानदार प्रदर्शन करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है हम पहले की भांति इस बार भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। भारत हर तरह के बड़े खेल आयोजनों को करने के लिए तैयार है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे पास है। खेल संघों को निर्णय लेना है कौन खेल संघ किस चैंपियनशिप का यहाँ पर कर सकता है। जैसे चेस ओलंपियाड करने के लिए जब अनुरोध चेस फेडरेशन की तरफ से आया तो हमने बहुत कम समय में उसको अनुमति भी दी और चेस टॉर्च रिले आज तक कभी नहीं हुआ, पहली बार दुनिया में शुरू हुआ, वो भी भारत से। और बहुत शानदार इसका अनुभव देश भर में रहा, जहां अब तक लाखों खिलाड़ियों ने और खेल प्रेमियों ने टॉर्च रिले का स्वागत भी किया और चेस को बढ़ावा देने का काम भी किया। निश्चित तौर पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स और यूनिवर्सिटी गेम्स बहुत सफल रहे और हमारा आगे भी यही प्रयास है कि इसके और वर्टिकल्स कैसे बनाए जाएं और खेलों का जो जमीनी स्तर पर और टूर्नामेंट्स कैसे हों, लीग्स कैसे हों। इससे क्या होगा, खिलाड़ियों को विदेशों की बजाय देश में भी बहुत अच्छे कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट्स मिल सकते हैं जो लीग्स के माध्यम से हों, या फिर जो सब जूनियर एज ग्रुप में खिलाड़ियों को ज़्यादा टूर्नामेंट्स मिले, उसकी दिशा में भी खेलो इंडिया सुझाव मांग रही है कि क्या क्या हो सकता है ताकि भविष्य में वैसा भी किया जाए। 2015 के बाद IOA का नेशनल गेम्स नहीं हो पाया क्योंकि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को करवाना होता है, कोई ना कोई राज्य इसमें जुड़ा होता है। हमने इस बार अनुरोध किया था कि क्यों ना अगर जो एशियन गेम्स का विंडो खाली पड़ा है उसमें नेशनल गेम्स को करवाया जाए। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने सकारात्मक भूमिका निभाते हुए उसमें हामी भरी और गुजरात ने आगे आकर कहा कि बहुत कम समय में, देखिए 2 महीने में टूर्नामेंट करना असंभव होता है, लेकिन गुजरात जैसे राज्य ने उस पर हामी भरी है। ये अपने आप में बड़ी बात है। मुझे पूर्ण विश्वास है गुजरात में नेशनल गेम्स जो 7 वर्षों की अवधि के बाद हो रहे हैं वो एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल टूर्नामेंट होगा और इसमें खिलाड़ियों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी प्रतिभा दिखाने का मिल पाएगा। मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।